So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में बात करेंगे यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसी के बारे में। बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है, ठीक है। पहले बता देती हूँ, परमानेंट पोस्ट नहीं है। जो लोग फ्रेशर्स हैं वो लोग एलिजिबल हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्ट है, यानी कि 2 साल के लिए आपकी पोस्ट है, 6 महीने के लिए नहीं है, या 1 साल के लिए नहीं है। यू विल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इनटू अ मिनिस्ट्री फॉर कंप्लीट 2 years। कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री होगी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इस मिनिस्ट्री का आप एक्सपीरियंस अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस ही मिलेगा, उसी के साथ में आपको एक बहुत हैंडसम अमाउंट की सैलरी भी मिलेगी, विच इज योर 75,000 रुपीज पर मंथ। लास्ट डेट 4 दिसंबर है। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, एंड उसी के साथ साथ में बहुत डिटेल में बताया गया है कि आपको आखिर काम क्या करना होगा, ठीक है। क्या आपको सच में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना होगा या फिर आपको सिर्फ प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना होगा। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं एलिजिबिलिटी को लेके इस पीडीएफ में। तो यहाँ पे व्यू पीडीएफ का आपके पास एक टैब है जिस पे आप क्लिक करेंगे, एंड इस टैब को क्लिक करते ही हमारे पास एक पीडीएफ ओपन अप होके आ जाएगी। उस पीडीएफ में अब हम चेक करेंगे सारी चीजें। तो क्या है पीडीएफ? है वो पीडीएफ जिसमें आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से आपकी वैकेंसी यहाँ पे आई है, राइट। तो लेट अस जस्ट चेक कि, चलिए सबसे पहले पूरा बैकग्राउंड बताया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट क्या क्या करता है, क्या क्या पॉलिसीज देखता है, एंड क्या क्या चीजें इसमें हैं। उसके बाद सीधे आपको बताया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या जिस भी प्रोजेक्ट में आपको काम मिलेगा वो अच्छे से अपना इम्प्लीमेंटेशन उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ आपको सुपरवाइज करनी है, आपको इम्प्लीमेंट नहीं करनी है, ठीक है। उसी के साथ साथ में आप ध्यान देंगे कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट के एंड इन लाइन विद द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट, इन सारी प्रोटोकॉल सारे स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर को फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट्स जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में यू नीड टू इंश्योर कि जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का नेसेसरी काम है, वो सारा काम सब कुछ ठीक से चल रहा है, वो भी आपको मॉनिटर करना है, ठीक है। देन यू नीड टू कंडक्ट द विजिट और ट्रेवल्स, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, यू नीड टू कंडक्ट द विजिट्स एंड ट्रेवल्स टू स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेलुएटिंग द प्रोग्राम्स फॉर अबाउट 20 days ईच मंथ। तो जिन लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको बहुत सारा विजिट करना पड़ेगा, बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ेगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में, या ये भी हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए। आपको कम से कम 20 दिन पूरे महीने में क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर प्लेस को, स्टेट को, उस डिस्ट्रिक्ट को जाके विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। Then you need to also ensure that relevant data and records are maintained। सारा डेटा रिकॉर्ड, ठीक है, जितनी भी आपका इंफॉर्मेशन है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, सब कुछ अच्छे से उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये इंश्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। डेटा बनाना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एनालाइज करना, सारा काम, प्रोजेक्ट में जितना काम होता है वो अलग टीम है। आपका काम है सुपरवाइज करना, आपका काम है कि ये चेक करना कि सारा काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। देन यू नीड टू ऑर्गेनाइज एंड फैसिलिटेट द मीटिंग्स बिटवीन द की स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलर कोऑर्डिनेशन मीटिंग सेंटर। आपको मीटिंग्स भी क्या करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ में ये 2 और पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए यहाँ पे मेंशन आउट है कि यंग प्रोफेशनल की आपकी ये वैकेंसी है अंडर द एज ऑफ 28 ईयर्स। यंग प्रोफेशनल्स 28 साल की एज तक के जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं वो सारे लोग क्या हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन रिजर्वेशन ऑब्वियसली प्रेजेंट है, ठीक है। रिजर्वेशन क्या है, एज का रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का SC ST कैंडिडेट को, 3 साल का OBC कैंडिडेट्स को, ठीक है। ये दोनों ही आपके 28 जितने भी SC ST कैंडिडेट्स हैं वो 28+5 कर लेंगे, OBC कैंडिडेट है 28+3 कर लेंगे। तो यहाँ तक भी अगर आपकी एज जाती है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। बाकी जो लोग नॉन रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए 28 इज द मैक्सिमम लिमिट। एंड किस डेट में आप अपना क्या करेंगे, अपनी एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। आखिरी तारीख जिस तारीख को आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अभी देख लेंगे हम लास्ट डेट इसमें क्या है, यहाँ पे बता देती हूँ। आई थिंक 4 दिसंबर इसमें लास्ट डेट है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। प्लस
आपका मार्क्स कितना होना चाहिए ग्रेजुएशन में, आपका 60% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में प्रेजेंट होना चाहिए। ग्रेजुएशन का आपका कोई भी सब्जेक्ट डिफाइन नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन मार्क्स जो है वो 60% मार्क्स एटलीस्ट आपने अटेन किए हो, जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब टाइमलाइन ऑफ सबमिशन क्या है, यानी कि फॉर्म आप कब सबमिट करेंगे, 4 दिसंबर जो है लास्ट डेट है। एंड कब से स्टार्ट हो गया, ये 4 नवंबर 2025 से ऑलरेडी स्टार्टेड है। जॉब डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या करना है। बाकी प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट को क्या करना है, स्टेट कोऑर्डिनेटर इज टू गो टू द फील्ड एंड गिव द मिनिस्ट्री फीडबैक ऑन द वेज स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। आपको जितनी भी स्कीम्स आपकी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में चल रही होंगी उन सबका फीडबैक, उन सबकी रिपोर्ट मिनिस्ट्री को आके प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वो सुपरवाइज करना है। अब कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस है ये भी देख लेते हैं। तो हमारे पास 49 नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि 49 सीट्स हैं जो जिनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, फाइट आउट कर रहे हैं, जिसमें आपका अनरिजर्व की 26 वैकेंसीज हैं, एससी में 7 वैकेंसी है, एसटी में 3 वैकेंसी है, एंड ओबीसी का हमें पता है 27% का रिजर्वेशन होता है, तो 13 सीट इसमें भी आपकी एलिजिबल है। जॉब लोकेशन जो है वो आपकी क्या है, फिक्स जॉब लोकेशन है, विच इज योर न्यू दिल्ली, ठीक है। PUMU विल बी, यानी कि प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट विल बी स्टेशन एट न्यू दिल्ली एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू वाइडली ट्रेवल फॉर अबाउट 20 days each month to the states or the यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूटीज, राइट। देन यानी कि आपका जो जॉब लोकेशन होगी नई दिल्ली में आपका ऑफिस होगा, बट उसके अलावा आपको जो भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा वहां पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन का जैसे बताया है, ग्रेजुएशन विद द 60% ऑफ द मार्क्स फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, ठीक है। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि जो आपके NIRF रैंकिंग में आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो इंस्टीट्यूट आते हैं वो सब लोग एलिजिबल होंगे, वो सारे कॉलेजेस, टॉप 100 इंस्टीट्यूट, 100 टॉप कॉलेजेस, 100 टॉप यूनिवर्सिटीज, 50 टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। मिनिस्ट्री में काम करने वाले हैं तो ये सारी चीजें भी आपका कॉलेज इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। एज लिमिट हमारा हो गया है, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, +5 इन द केस ऑफ SC/ST एंड OBC के केस में 3 years। Eligibility for availing the reservation, candidate will be eligible to get the benefit of the community reservation only in case the particular caste to which the candidate belong to is included in the list of, मतलब आपको रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब आपकी कास्ट उस रिजर्वेशन की लिस्ट में ऑब्वियसली प्रेजेंट होगी, ठीक है। देन आप कभी भी अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हैं। सिलेबस क्या है आपका वो देख लेते हैं कि एक्चुअली में सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या आएंगे आपको 2 ऐसे लिखने होंगे किसी भी सोशल इशू के ऊपर, सोशल सेक्टर स्कीम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर टू बी रिटन बाय कैंडिडेट इन 1 घंटा। 2 ऐसे लिखने 1 घंटे में, वो टॉपिक आपका इन सारे पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकता है, ऐसे का टॉपिक, ठीक है। सोशल इश्यूज से, कोई भी सोशल इश्यूज से रिलेटेड आपका टॉपिक हो सकता है ऐसे का, या फिर आपका सोशल सेक्टर स्कीम, जितनी भी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट रन कर रही है, या फिर इश्यू ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस पे भी आपका टॉपिक आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1 घंटे में 2 ऐसे की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, इन 1 hour ईच। हर एक ऐसे जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपका क्या होगा, 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, क्योंकि 2 ऐसे हैं, एक ऐसे 50 मार्क्स का, दूसरे ऐसे भी 50 मार्क्स का। एंड ऐसे शुड नॉट बी मोर देन 500 वर्ड्स। आपकी वर्ड लिमिट दी हुई है कि आपको 500 वर्ड लिमिट के अंदर ही अपने ऐसे को कंप्लीट करना है, राइट। तो आपको एक्चुअली प्रैक्टिस किस चीज की करनी है कि आप एक अच्छा ऐसे लिख पाए, राइट। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट अभी नीचे दी हुई है अपेंडिक्स में, उसे हम देख लेंगे। उसी के साथ साथ में ये है आपकी लिस्ट, देखिए, लिस्ट ऑफ सिटीज जहां पे आपका ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसमें आपके 2 ऐसे आएंगे वो कंडक्ट कराया जाएगा। एक तो न्यू दिल्ली है, उसके अलावा लखनऊ में आपका सिटी है, जयपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ये 12 जगह है इन सारी स्टेट्स में जहां पे आपका एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराया जाएगा। देन आफ्टर दैट हमारे पास लास्ट में ये जो लोग रिजर्वेशन सीख करेंगे, ये सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं, वो इन सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको वहां पे अपनी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज हम देखना भूल गए हैं इसमें, वो है एक तो डेट्स वाला पोर्शन, कि लास्ट डेट मैंने 4 दिसंबर आपको बता दी है, एंड उसी के साथ साथ में आपका सैलरी वाला, ठीक है, ये सैलरी कॉन्सोलिडेटेड रेम्यूनरेशन आपको मिलेगा 75,000 पर मंथ का, ठीक है। हर महीने आपको 75,000 एग्जैक्ट सैलरी दी जाएगी। ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट आपकी 2 साल के लिए है, तो 2 साल का पूरा पूरा एक्सपीरियंस आप लोग ले सकते हैं। आप एक मिनिस्ट्री में काम करने वाले हैं, एंड उसी के साथ साथ में 2 साल के बाद ही कंटिन्यू नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पोस्ट है। तो जितने भी फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं जो अपने आप को
पहली चीज एक्सपीरियंस देना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में काम करने का, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी मिनिस्ट्री में काम करने का क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ में यू नीड द मनी, मनी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आपको जो मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। प्रेजेंट में आपको जरूरत है, यू नीड अ जॉब, ठीक है। तो इतनी डिसेंट अमाउंट की सैलरी ये है, 75,000 रुपीज पर मंथ, कम नहीं होता है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब भी है जहाँ पे इतनी सैलरी आपको नहीं दी जाती है। कम से कम 24 महीनों के लिए यानी कि 2 साल के लिए आपको हर महीने 75,000 रुपीज दिए जाएंगे एग्जैक्ट। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो आपको इस पर्टिकुलर वैकेंसी की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। एसए की फॉर्म में ही आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन आने वाला है, ठीक है। तो एसए की प्रैक्टिस कीजिए, इसके अलावा कोई जीके वीके और कोई रीजनिंग, कोई आपके ऐसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं आएंगे। सो अच्छी पोस्ट है। एंड इसी के साथ साथ में एक सेकंड जाते जाते आपको बता देती हूँ, आप पूछोगे कि अप्लाई कहाँ से करना है, इतना सब तो बता दिया है। तो अप्लाई करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, वी विल जस्ट क्लोज इट एंड वी विल कम बैक ऑन टू द वेबसाइट अगेन। तो सो हेयर वी वर, ठीक है, ये वेबसाइट है आपकी, इसमें हम देखेंगे कि हमको अप्लाई कहाँ पे करना है। तो अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, देखिए ऑफरिंग्स में जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ऑफरिंग्स में जाते हैं, ये तो वैकेंसीज के बारे में बता रहे, लास्ट में देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पीएमयू, यानी कि पीएमयू की पोस्ट है ना, प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड वी आर जस्ट गोइंग टू गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज, जहां पे जाके आप अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 4 नवंबर, लास्ट डेट 4 दिसंबर एंड सो ऑन। यहाँ से आप रजिस्टर करेंगे क्लिक हेयर करके एंड देन फॉलो ऑल द स्टेप्स जो जो आपसे पूछे गए हैं। एडवर्टाइजमेंट पूरा पढ़ लीजिएगा। ये दोनों लिंक, अप्लाई करने का लिंक भी, पीडीएफ का लिंक भी, वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। इसके अलावा दूसरी वैकेंसी के साथ में फिर से आऊंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।